चला। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल-चाल है आप सब दोस्तों का? आज आखिरकार हम लाइव आ ही गए हैं टिकटॉक पर। काफ़ी दिनों से टिकटॉक पर लाइव नहीं आए थे। मुझे ये बताएँ कि मेरी आवाज़ वगैरह सही आ रही है, सब ओके हैं, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं? प्लीज़ लेट मी नो। जी, बताइए मेरी आवाज़ वगैरह हर चीज़ क्लियर है? आज कोशिश करते हैं, अगर नेट ने साथ दिया, नेट सही चलता रहा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा देर तक हम लाइव रहें। यार वॉइस पता नहीं क्यों मेरी ये जो हैंड फ्री है ना, इसको कोई मसला हो गया है। कल भी आप लोग कह रहे थे कि आवाज़ कम है, आवाज़ कम है। आई डोंट नो कि मुझे क्या करना चाहिए। ये हालांकि ब्रांडेड हैंड फ्री है, मुझे नहीं लगता कि इसको तंग करना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों आवाज़ कम होती है। आप वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा नहीं सकते? एक मिनट में देखूं, शायद सॉफ्टवेयर में ना कम हो। सॉफ्टवेयर में तो एक मिनट यार, ये तो दूसरी म्यूट ऑडियो है, इधर भी म्यूट ऑडियो है। एक मिनट। जी, अभी बताइएगा, अभी आवाज़ बेहतर है या नहीं? अभी तो मैंने वो जो होता है ना माइक्रोफोन, उसको बिल्कुल अपने होंठों के करीब रख लिया है यार। अभी बेहतर होनी चाहिए। चलें जी, खैर। अभी मेरा आप लोगों से जो एक क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आज आपने देखा कि जो गोल्ड था उसने आज एक नया हाई बना दिया, ठीक है? और ये बनाता ही जा रहा है, जो कि बनता है सर जी 2277। तो आपको क्या लगता है कि ये कितने और हाईज बनाएगा? आशिक और रहमान का कहना है सर जी ये 2300 पर जाएगा। ठीक है, जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा बता दें कि कैसे जाएगा 2300 तक। सर जी आप न्यू हाई जो है 22,000 यानी 2280 टू 2285, अगर इसको ब्रेक किया तो 2303 तक जा सकता है। सर आप ऑडियो का इशू है अंजुम भाई, मेरा ख्याल है। एक मिनट यार, मैं चेक कर लूँ। एक मिनट। जी, अभी देखते हैं कि मैंने ओपन किया है यहाँ से होगा। बाकी दोस्त दोस्त बताएं कि ऑडियो का क्या इशू आ रहा है, मैं फिर दोबारा कोशिश करता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से तो कोई ऑडियो का इशू नहीं है, बल्कि आज तो वो बड़ा जो है ना डिले भी नहीं आ रहा। सर अंजुम भाई थोड़ी सी आवाज़ अब ऊपर कर लें, ऊंची कर लें प्लीज़, क्योंकि ना मेरे पास आपको बताया ना कि कोई प्रोफेशनल माइक वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स को डिस्कस करें। यार ये टिकटॉक पे ना मैं काफ़ी देर बाद आया हूँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम का कोई ना मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसा सीन हो वॉल्यूम का जिसमें मैं जो है उसको दोबारा करूँ। बेहतर है, बेहतर है आप हेडफोन वगैरह यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आवाज़ का मेरे पास वो लेवलिंग है नहीं, नहीं तो मैं कर लेता। एनीवे खैर आप हेडफोन यूज़ करें अगर किसी को मसला है, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो इसलिए। तो आज मैं आपको दो तीन चीज़ें बेसिकली बताने आया हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। और वो ये है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में जो सबसे पहली न्यूज़ होती है ना मंथ की, मंथ में जो सबसे पहले न्यूज़ आती है वो क्या है आप लोगों को पता है? आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज का डाटा होता है। और आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी पीएमआईज का डाटा था, जो हमने कल देखा, वो बहुत अच्छा था। क्यों? वो 50 से प्लस था, यानी आप अगर देखते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा। जी वालेकुम सलाम मोइन भाई, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही A1 ज़बरदस्त चल रहा है सब। अल्लाह के फजल से, आप दोस्तों की दुआओं से सब कुछ ओके चल रहा है। शुक्र है खुदा का, जितना भी अदा किया जाए।
अच्छा जी, अब ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये है जी, आप ये देख सकते हैं, ये वाला डाटा जो है, ये वाला डाटा है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज़, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज़, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेज़। अब ये वो डाटा है, मुझे ये बताएँ कि आपको नज़र आ रहा है? प्लीज़ मुझे बताइएगा कौन-कौन बंदा है ऑनलाइन? थोड़ा बहुत बताएँ ज़रा। ये डाटा जो है हमने कल भी थोड़ा-सा डिस्कस किया था। थोड़ा-सा डिस्कस करने से मुराद ये है कि हमें ये पता था कि जो कल उन्होंने प्रीवियस था वो ये था, फ़ोरकास्ट ये थी और एक्चुअल में आया ये, ठीक है? जब ये आता है ये वाला डाटा तो ये 50 प्लस जाता है, ठीक है? जबकि ये लास्ट टाइम आया था 47। अब हम थोड़ा-सा ना इसको ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको प्रॉपर एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें ना, ये आपको हिस्ट्री नज़र आ रही है, ये वाला कॉलम, सॉरी, ये वाला बॉक्स। अब आपको मज़े की चीज़ जो है ना, जो बहुत कम लोग बताते हैं, वो चीज़ बताने लगा हूँ मैं आपको। ये वाला हिस्ट्री वाला बॉक्स नज़र आ रहा है? जी, अब ये देखें कि अब हमने बेसिकली देखना क्या है, जो हम अब 2024 से देख रहे हैं ना, आप ये देखें लास्ट, अब ये ज़रा गौर से देखना है आपने। लास्ट टाइम जब ये डाटा 50 पर गया था ना मेरे भाई, तो ये वो चीज़ थी, ये था मेरे भाई नवंबर 22। ये देखें ज़रा, आप ये चीज़ ज़रा गौर से देख लें, ठीक है? मैं आपको क्यों चीज़ें कहता हूँ कि हमने हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है बेसिकली। आप ये देखें अगस्त में 52 था, सितंबर 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद सितंबर में तो 52 था, अक्टूबर से ये श्रिंक होना शुरू हो गया, क्या उसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग, पता नहीं क्या बोलते हैं। एक होता है एक्सपैंड, उसका उलट वर्ड है। तो ये सिकुड़ना शुरू हो गया था, यानी कम आना शुरू हो गया था अक्टूबर 2022 से, और फिर ये कम आता-आता गया और आप ये देख सकते हैं मेरे भाई कि नवंबर 22 में लास्ट टाइम ये 50 पर था और उसके बाद ये 49, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ओहो! पता नहीं यार, अच्छा ख़ैर। चलें, आप ये देख सकते हैं, आप वेरीफ़ाई खुद कर सकते हैं कि ये पॉइंट से लेके फ़ेब 4 या यानी मार्च से लेके उसके बाद जो है अ, दिसंबर दिसंबर 22 और यानी 16-17 महीने के बाद ये 50 पर गया है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या आपको लग रहा है कि ये जब अभी 50 पे आया है, मैन्युफैक्चरिंग का डाटा और ये प्राइसेस का डाटा और फाइनल मैन्युफैक्चरिंग, ये जो तीनों 50 प्लस गए हैं, आपको क्या लगता है कि डॉलर वीक होगा? अच्छा जी, अब्दुर्रहमान का कहना है नो, और भी बंदा कोई बताना चाहे? डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा जी। लेकिन अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, अ, क्या नाम है आपका, आशिक भाई, अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, ये हल्की सी इसने रिट्रेसमेंट ली है कल, ये हल्की सी इसने रिट्रेसमेंट ली है, तो गोल्ड ऊपर कैसे चला गया फिर? ये वाले पॉइंट पे कैसे आ गया गोल्ड? तो फिर तो गोल्ड को ये वाला जो परसों का यानी थर्सडे वाला हाई था, ये 2236, इसको तो ब्रेक करके नीचे आना चाहिए था। तो क्या हुआ ऐसा कि ये जो है ये मजबूत होता जा रहा है, ये गोल्ड जो है ये इसके ऑपोजिट जा रहा है। एनीवे खैर, ये गोल्ड को हम बाद में देखते हैं, हम पहले देखते हैं न्यूज़ को। कौन कौन है मैसेज करें ताकि मुझे पता चले। सर देखें ना कि कितने टाइम बाद वो पुरानी उस पे आया है, यही तो नहीं समझ आ रही ज़ीशान भाई, इसलिए तो आपको सर कहते अच्छा, नहीं, नहीं, मैं सर नहीं हूँ, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, इतना मसला नहीं है। सर वार की वजह से है, वार कोई, यार मैं वैसे वार को नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता कि वार की वजह है या नहीं। अच्छा जी, चलें खैर, कोई मसला नहीं है। भाई आज कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा खैर, देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो चीज़ है ना,
ये डॉलर को स्ट्रेंथ दिखा रही है, ठीक है। अगर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग अच्छा डाटा आया है ना, तो सर्विसेज का डाटा भी अच्छा आने के 90 टू 80, 80 टू 90% आप कर ले कि सर्विसेज का डाटा भी अच्छा होगा आएगा। जब सर्विसेज का डाटा भी अच्छा आएगा ना, तो एनएफपी का भी डाटा अच्छा आ सकता है। और अगर ये सारा डाटा जो इस वीक में है जुमे तक, ये बात जरा, मैं क्यों फंडामेंटल्स आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस पूरे वीक में फंडामेंटल्स ही फंडामेंटल्स है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ अगर आपने अच्छे से फंडामेंटल्स को समझ लिया, तो आपके पास एक अच्छा मौका होता है पैसा बनाने का। आप ये देख सकते हैं कि ईस्टर की छुट्टियां थी, बहुत सारे बैंक्स बंद थे, बाकी सब कुछ था, लेकिन जैसे ही आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा रिलीज होता है, पॉजिटिव होता है, डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता है, गोल्ड जो है वो नीचे आता है। उसके पीछे जो मेन रीजन थी वो यही था कि ये डाटा बहुत पॉजिटिव था, इसमें डेविएशन थी 1 पॉइंट समथिंग जो हमने देखा था। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ अंजुम भाई, ये ज़रा थोड़ा-सा ना सिनेरियो समझ लें, क्योंकि ये सिनेरियो मैं अभी-अभी अपने टीचर से सारी डिस्कस डिस्कस और उनसे मैं सारी बातें करके आया हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, सुन लें। देखिए, अगर ये डाटा सारा पॉज़िटिव आता है ना, ये डाटा सारा पॉज़िटिव आता है। अब इसमें एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ, वो है जी, ये फेड का मेंबर है बोस्टिक, ठीक है? ये बंदा, इसने रिसेंटली एक बयान दिया है फेडरल रिजर्व के, इसका ना आप गूगल कीजिएगा, बोस्टिक स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें हमें ये रीयूटर्स है, जो आप उस दिन कह रहे थे ना कि सर हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए, तो आपको ये रीयूटर्स भी, इस पर भी जाके चीजें आपको देखनी चाहिए। तो ये पूरी स्टेटमेंट है, ये पूरी स्टेटमेंट तो डेफिनेटली मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को भी खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए। लेकिन इस पूरी स्टेटमेंट का जो मेन मकसद है ना, जिसको हमने फॉलो करना है, वो मैं ज़रूर बता दूँगा आपको। रीयूटर्स पे जाके आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी हेडिंग से आपको समझ आ जानी चाहिए कि मतलब क्या है। ये क्या है? फेड्स बोस्टिंग नो अर्जेंसी टू कट रेट्स गिवन यूएस इकोनॉमीज स्ट्रेंथ। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस हेडलाइन? प्लीज़। अब्दुर्रहमान भाई प्लीज जरा, आप ना ये छोड़ दें कि पावल कह रहा है या ये बंदा कह रहा है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस हेडिंग का क्या मतलब है। क्योंकि ये बात तो जो है ना कि पावल कह दे, ये भी एक ऑथोराइज्ड पर्सन है, मेंबर, वोटिंग मेंबर है ये बंदा भी, तो इसके भी जो है ना, इसको भी हम नहीं कर सकते। सर इंग्लिश समझ नहीं आती, मसला नहीं है कि रेट कट नहीं होंगे, होल्ड करेंगे। अच्छा जी, इनका कहना रेट कट नहीं होंगे। जी चलें, ठीक है, शायद कुछ बंदे जो हैं वो नहीं बताना चाह रहे, या इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई अर्जेंट, हम रेट कट की तरफ नहीं जाएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी हमारी यूएस की इकोनॉमी स्ट्रेंथन है, उसके पास स्ट्रेंथ है। अफजन भाई जरा चीजें देखो ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना यार, अगर आप इस तरह, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि इसका मतलब क्या है, आप एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं होता, आंसर दिया करें। इसका सिंपल सा ये मतलब है इस पूरी स्टेटमेंट का कि हमें कोई जल्दी नहीं है रेट कट करने के लिए, ठीक है। ये मतलब था। इसको पूरा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और बंदा है, काशकारी, ठीक है। उसको भी आप देख लें, वो क्या कह रहा है। अच्छा जी, ये काशकारी सीएनबीसी की है वेबसाइट, उस पे क्या कह रहा है। वो कह रहा है काशकारी बैक सेंटिमेंट्स दैट पॉलिसी मेकर कैन टेक देयर टाइम कटिंग इंटरेस्ट रेट। ये बंदा भी कह रहा है कि हम टाइम लेंगे रेट कट करने में। अब ये बयान जो आ रहे हैं ना कि रेट कट करने में हम टाइम लेंगे, इसका मतलब क्या होता है? कोई बंदा बताना चाहेगा इसका मतलब क्या है? क्यों ये बयान आ रहे हैं कि हम रेट कट की तरफ नहीं जाएंगे? रेहान भाई कॉल नहीं, सॉरी, मैं कॉल नहीं ले सकता, क्योंकि मैं वो जो स्टूडियो है उस पर लाइव हूँ, जिसकी वजह से कॉल के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अल्लाह करे ये स्टूडियो वाले जो हैं इसमें कोई डाल दें तो मैं कॉल ले सकूंगा। अच्छा नसीर भाई मेरा ख्याल है आते हैं चले जाते हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहे यार।
अच्छा जी, रियूटर्स की अगर वेबसाइट पे जाते हैं तो वो भी ये क्या कह रहा है, काश्तकारी क्या कह रहा है? काश्तकारी कह रहा है जी कि हम इस साल में 2 रेट्स कट देखेंगे जी हम इस साल में। हाँ जी, ये दोनों, तीनों, चारों, पाँचों जितने भी बयान आ रहे हैं ना, ये रेट कट की तरफ क्यों नहीं यानी रेट कट करने की तरफ नहीं जा रहे, ये कह रहे हैं हम रेट होल्ड करेंगे। अब इससे क्या मुराद है? कोई बंदा मुझे बताएगा कि इससे क्या मुराद है? इससे मुराद क्या है कि हम रेट क्यों नहीं जल्दी कट करेंगे? जबकि जेरोम पावेल जो लास्ट मीटिंग एफओएमसी मीटिंग थी उसमें उसने कहा था कि जी हम रेट कट की तरफ जा सकते हैं और हम अपने आप को 4.6% पर रेट देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट एंड ऑफ दिस ईयर। लेकिन ये जो बयान आ रहे हैं कि हम जल्दी नहीं कट करेंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई बंदा बताना चाहेगा? प्लीज़ मैसेज करके बताएँ, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है नसीर भाई, ठीक है। रेहान भाई का कहना है कि रेट कट अगर होगा तो जो है डॉलर वीक होगा, तो गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन अगर रेट जल्दी कट नहीं करेंगे, तो लाज़मी गोल्ड को डंप होना चाहिए। रेहान भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, एक चीज़ है जिसे कहा जाता है कोर्ट रिपोर्ट। कोर्ट रिपोर्ट का मतलब होता है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, उसकी अगर एब्रीविएशन देखें, तो उसमें जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं ना, जैसा कि मैं एक एक कोर्ट रिपोर्ट नहीं, लेकिन मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट में आप ये देखें कि गोल्ड में कितना ज़्यादा इन्वेस्टर आया है, ठीक है? वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं चीज़ें वो बिल्कुल सही है, इसी तरह ही है, लेकिन हम कुछ चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? आप ये देख सकते हैं कि गोल्ड में जो इस वक़्त ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, वो है 498,770, ठीक है? ये कम हो रहे हैं और गोल्ड की प्राइस जा रही है ऊपर, ठीक है? ये कहाँ से कम होना स्टार्ट हुए हैं, मैं बता देता हूँ। ये कम होना स्टार्ट हुए हैं सर जी, ये कम होना स्टार्ट हुए हैं 21 मार्च से। लेकिन आप ये देखें कि फिर भी गोल्ड ऊपर जा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है? इसके पीछे रीज़न ये हो सकती है कि जो सेलर्स हैं, जिन्होंने सेल करना है वो अवेलेबल नहीं है। ओनली बायर्स के हाथ में जो है मार्केट चल रही है, जिसकी वजह से क्या नाम है गोल्ड ऊपर जा रहा है। लेकिन उसके पीछे 1-2 और रीज़न भी हैं। वो उसके पीछे जो सबसे मेन जो रीज़न है ना गोल्ड ऊपर जाने की, वो यही है कि जो हमारे पावल साहब ने स्टेटमेंट दी थी, ठीक है? आई थिंक सो 20 को दी थी, तो उसके पीछे डोविश नेस का जो सीन था इसलिए गोल्ड जो है वो जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल टॉपिक गोल्ड नहीं है, हमारा टॉपिक है डॉलर और डॉलर को देखते हुए मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर अगर ये पूरे वीक का जो हमारे पास डाटा आता है, जिसमें हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का डाटा तो पॉज़िटिव आ चुका है, ठीक है? अगर हम जॉब्स जॉब्स ओपनिंग देखें तो ये सो-सो आया है, इसमें कोई इतनी बड़ी डेविएशन नहीं थी, ये बिल्कुल सेम टू सेम था, ठीक है? अभी ये मेंबर है एफओएमसी का बाउमैन स्पीक्स, ठीक है? इसको भी अगर आप देखें तो आपको कोई ना कोई बयान इसमें भी मिल जाएगा। विलियम ये सारी स्पीक्स हैं, ये हम देखते हैं। अब ये जो डाटा है ना, एडीबी नॉन फार्म को इतना अच्छा डाटा नहीं गिना जाता अब। ये पहले कभी होता था, आज से 8-9 महीने पहले। लेकिन ये हमारे पास जो डाटा है, आप ये प्लीज़ ज़रा इसको लिख लें या चेक कर लें। आईएसएम सर्विसेज़ का डाटा है और ये भी पॉज़िटिव आने के चांसेज़ हैं। जी, रेहान भाई ये भी हो सकता है वार वगैरह जो चली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी हो सकता है। अभी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, रेहान भाई ये वाला जो डाटा है ना दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। फिर हमारे पावेल की स्पीक है, इसको भी हमने लाज़मी सुनना है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, इसको भी हमने देखना है, ठीक है? इसके बाद जो हमारे पास मेन डाटा आता है ना, वो आता है ये वाला। जुमे का दिन। इसको प्लीज़ आप अगर अच्छे से देखना है और ये रिवर्स हो सकता है। आपने जो ये बात की है ना गोल्ड डंप हो सकता है, गोल्ड नीचे आ सकता है, गोल्ड आ सकता है नीचे। उसके पीछे ये वाला डाटा जो है, ये अगर पॉज़िटिव आता है तो हम गोल्ड को नीचे आता देख सकते हैं, ठीक है? ये बात सही है जो आप कर रहे हैं। अब ये अगर डाटा सारा पॉज़िटिव आता है, अब मैं जो असल बात करना चाह रहा हूँ ना आप लोगों के साथ, गोल्ड ऊपर-नीचे ये वाली बात नहीं मैं करना चाह रहा था। मैं बेसिकली फंडामेंटल्स डिस्कस करना चाह रहा था रेहान भाई।
और मेरे जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, नसीर भाई और जितने दूसरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये मैं ऊपर नीचे वाली बात ही नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि बेसिकली फंडामेंटल्स को हमने कैसे देखना होता है। अगर ये वाला सारा डाटा पॉजिटिव आ जाता है ना, तो ये बात लिख लें, मई में जो रेट कट की तरफ इशारे किए गए हैं ना पावल की तरफ से, फिर रेट कट नहीं होगा मई और जून में। फिर ये 80% चांसेस होंगे कि ये जो रेट कट होने हैं ना मई में, तो फिर ये नहीं होंगे। दिस इज द मेन थिंग। अगर कोई इस बीच बयान आ जाता है, जैसा कि ये कल कल परसों पावल की स्पीच है जो हमें ये बता रही है, ठीक है, अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, मेरा मेन पर्पस जो था, मेन चीजें थी वो आपको ये बताने की थी। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि ये डाटा पॉजिटिव आता है तो रेट कट क्यों नहीं होंगे? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों मई और जून में शायद ये रेट कट ना करें? वालेकुम अस्सलाम मिस्टर ट्रेडर। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकती है, कोई थोड़ा बहुत बताएंगे आप? नहीं, बस मेरा खत्म हो गया ना, मैंने बस यही दिखाना था कि पॉजिटिव जो है, अगर पूरा डाटा आता है तो रेट कट क्यों नहीं होंगे। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जो मैं बेसिकली आप लोगों को आज सिखाने आया था। वैसे नसीर भाई आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने फंडामेंटल्स को उस दिन क्लास में निचोड़ निकाला था, निचोड़ ऐसे जैसे ना उसको कपड़े धो के जब हम उसको निचोड़ते हैं ना, वैसे निचोड़ा था। तो आपको वैसे पता होना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमी अच्छी चल रही है। अच्छा जी। नहीं, मुझे ये तुक्के नहीं चाहिए, मैंने ये आप लोगों को प्रॉपर पढ़ाया हुआ है, मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए। ये नहीं है कि इकोनॉमी अच्छी, अच्छा जी चलो जी रेट कट नहीं होंगे। अच्छा जी, क्यों रेट, क्यों क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, ये बात ही नहीं हो रही, क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ क्यों नहीं जाएंगे, वो सवाल एक अलग है। सर मेरा कमेंट रीड करें प्लीज, मैंने रीड कर लिया है। सर उसकी वजह वो मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है। अच्छा जी, हाँ ठीक है, वो मिस हो गया था। सर उसकी वजह ये है कि उस इकोनॉमी की जीडीपी एंड जॉब सब कुछ उनका अच्छा चल रहा है, फिर वो रेट कट क्यों करेंगे? अच्छा जी, अब पढ़ लिया है। थोड़ा सा मिस कर गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट 50% ठीक है। कोई और बंदा बताना चाहेगा कि भाई रेट कट क्यों नहीं होंगे अगर ये डाटा अच्छा आना शुरू हो जाएगा तो? वैसे तो डाटा अच्छा आ रहा था उनका जनवरी 2024 से, ठीक है, लेकिन जो लास्ट गुजरा है फेब का लास्ट वीक और मार्च का, इस बीच उनका डाटा अच्छा नहीं था। जी जी, थोड़ा बहुत बता दें, जल्दी करें फिर मैं बताता हूँ। रेहान भाई हैं, आप बता दें रेहान भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एनीवन कोई और थोड़ा बहुत बताना चाहेगा, फिर मैं बताता हूँ। सर सब कुछ बेहतर है तो डॉलर स्ट्रेंथ में है। अच्छा जी, ये तो मैंने बता दिया था यार, कुछ नई चीज बताओ भाई। ये तो मैंने भी बता दिया था मोइन भाई, प्लीज कुछ थोड़ा सा और बताएं। पहले कुछ दिनों से गोल्ड और डॉलर एक साथ चल रहा है। अच्छा जी रेहान भाई, मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है, प्लीज उसका आंसर करें। आई रियली वांटेड कि आप उसका आंसर करें। ये को रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन को छोड़ दें। अभी मैंने सिर्फ सिंपल सी एक बात पूछी है, वो ये है कि अगर ये सारा डाटा अच्छा आता है तो आपका क्या परसेप्शन है, क्यों रेट कट नहीं होंगे? अगर नहीं पता मसला नहीं है, आप जस्ट करें कि सर आई डोंट नो, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा विद इन 5 मिनट्स, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। हेलो सर, क्या हाल है, मैं अभी आया। अब्बास भाई जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं, कैसा चल रहा है? देखें, बात जो हो रही होती है ना, अगर आप उसका करेंगे ना, सर प्लीज एक्सप्लेन, मैं करता हूँ कोई मसला नहीं है। अब ना, मैंने वैसे कई दफा एक्सप्लेन किया है, मेरे जो रेट कट करने का पहला रीजन है कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए। हाँ जी, ये थोड़ा बहुत वेरी गुड रेहान भाई, आई रियली रियली अप्रिशिएट कि आप तकरीबन मुद्दे पे पहुंच गए हैं। चले कोई नहीं, अब मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ भाई। आप ऑलमोस्ट, आई रियली रियली लाइक कि आपने ना वो ऑलमोस्ट, जो जिसको कहते हैं ना कि जड़ पकड़ ली ऑलमोस्ट।
अब मैं आपको ना पूरी पूरी इकोनॉमी का जो चीजें हैं ना वो बताने लगा हूँ मेरे भाइयों बहनों, सब जितने भी बैठे हुए हैं, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। अच्छा जी, आपको वर्ड की फाइल तो नजर आ रही होगी, वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और मैं इस पे कुछ मीनाकारी करूंगा आपको समझाने के लिए। लेकिन मुझे अफसोस हुआ नसीर भाई आप पर, मिस्टर एडर आप पर, मोइन भाई आप पर, क्योंकि आप वो बंदे हैं जो पिछले 2-3 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आप जो हैं अंजुम भाई, नहीं देखें, बात सुने, मैं आपको अब चीज़ कुछ बताने लगा हूँ, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा ताकि ना आपके काम आए। देखें, मैंने आपको कई बार, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कोई 7 से 8 दफ़ा चीज़ समझाई थी कि एम्प्लॉयमेंट गुड, ठीक है, इसके नतीजे में क्या होगा, पर्सनल स्पेंडिंग, पर्सनल स्पेंडिंग क्या होती है कि आप अच्छा कपड़े पहनेंगे ब्रांडेड, लुई विटॉन टाइप, जो लाखों करोड़ों के हैं, अगर आपकी उतनी एक्सेस है तो आप वॉचेस ब्रांडेड पहनेंगे, जैसे कि रोलेक्स है, ठीक है, हब्लो वगैरह है, जो कि लाखों में उनकी प्राइस है, जो कि अभी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पर पता नहीं 1 करोड़ 2 करोड़ की घड़ी का था इशू, ठीक है, इसको पर्सनल स्पेंडिंग कहते हैं। पर्सनल स्पेंडिंग में कंस्ट्रक्शंस आती हैं, कंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, जो कि आप अच्छा घर बनाते हैं। पर्सनल स्पेंडिंग में आपका लिविंग स्टाइल आता है कि आप रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं। कोई बात नहीं राशिद भाई, बस ये अभी तो गौर कर लो यार, कमेंट छोड़ दो प्लीज, गौर कर लो मैं जो चीज बताने लगा हूँ। अगर आप अच्छा रोजगार कमा रहे हैं, मैंने लास्ट में आप लोगों को 2 घंटे दिए हैं मेरे भाइयों बहनों, 2 घंटे इज मोर देन इनफ, जो हमने चीजें डिस्कस की थी। एम्प्लॉयमेंट गुड, पर्सनल स्पेंडिंग गुड, अगर पर्सनल स्पेंडिंग गुड है, फॉर एग्जांपल रोलेक्स कंपनी है, तो वो प्रोडक्शन भी अच्छा करेगी, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो कि पीपीआई का डाटा है, मतलब पर्सनल स्पेंडिंग गुड के चलते हुए पीपीआई गुड, पीपीआई गुड, घूम फिर कर फिर सीपीआई पर आ जाएगी बात, सीपीआई गुड, जो कि हम कंज्यूमर है, सीपीआई गुड आएगी तो रिटेल सेल्स का डाटा गुड, ठीक है, रिटेल सेल का डाटा गुड होगा तो ओवरऑल हमारी जीडीपी गुड, ठीक है, जब जीडीपी गुड और रिटेल सेल्स गुड आ रही है तो भाई इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना लाजमी है, इन्फ्लेशन विल बी इंक्रीज, तो ये वाला डाटा इंक्रीज होगा। मेन चीज जो कि हमारे रेहान भाई ने बात की है ना, ये मैंने क्यों वर्ड की फाइल ओपन की, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने 50 बार आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई हैं, प्लीज इसको नोट किया करें। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो जो हमारा फेड है वो क्या बातें करता है, हाँ, वो क्या कहता है भाइयों, वो कहता है हम लुट गए, हमारी इन्फ्लेशन बहुत ऊपर है, हमारी इन्फ्लेशन बहुत ऊपर है, तो हमारी इन्फ्लेशन ऊपर है तो कैसे रेट कट होंगे, किस हिसाब से रेट कट करेंगे, तो ये सारा डाटा तो मिलके फिर इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है, तो अगर ये सारा डाटा ग्रीन आना शुरू हो जाएगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो वो रेट कट की तरफ जा ही नहीं सकते, रेट कट की तरफ जाने के लिए उनको इन्फ्लेशन डिक्रीज करनी पड़ेगी, 2%, 3%, जो कि अभी 3.1% है, या 3.4% लास्ट टाइम प्रिंट हुई है, वो वाली जो इन्फ्लेशन है उनको कितने पे लानी पड़ेगी, 2.0% पे, अगर 2.0% पर इन्फ्लेशन आती है तो फिर वो रेट कट की तरफ जाएंगे। देखो 5 मिनट ही लगे हैं, बल्कि उससे भी कम लगे हैं, मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी है, और ये मैंने पहली दफा नहीं बताई, मैं कई दफा बता चुका हूँ, रिपीटेडली मैंने ये चीजें आपको बताई हुई हैं। तो ये बस इतनी सी बात थी, आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फंडामेंटल्स हम कर रहे हैं, हम डेली जो है डिस्कस करते हैं, ग्रुप में भी डिस्कस करते हैं, हम लाइव पे भी डिस्कस करते हैं, हम बाकी चीज़ों पे भी डिस्कस करते हैं, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर ये डाटा ग्रीन आना शुरू हो जाएगा तो ये सारा डाटा मिल मिला के इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा। अब इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने का मतलब ये है, ये वैसे मैंने रेड किया है, ये रेड होता नहीं है, ठीक है, ठीक समझ रहे हो ना, तो ये बेसिकली ग्रीन ही होता है। हाउ टू सी दिस ओल्ड डाटा ऑन डेली बेसिस, इब्राहिम भाई आपको देखो नोट्स बनाने पड़ेंगे ना। अब मैंने आज एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन की कि नवंबर
2022, 2022 की बात कर रहा हूँ, 2023 की बात नहीं मैं कर रहा। तब से जो हमारा पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो 49, 47, 48, 50 के लेवल को वो टच ही नहीं कर रहा था। जो कि कल डाटा आया है वो 52 आया है, विच इज आल्सो गुड। ठीक है। हाँ जी, देखा, मेरी बहन ने कितना अच्छा क्वेश्चन किया। मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब ये आयशा का क्वेश्चन है, वैसे मैंने ये भी कई बार एक्सप्लेन किया है। आयशा प्लीज इसको लिख लीजिएगा, इसको ना भूलिएगा, ये लिख लें अब। देखो, मेरे पास सारी गेम चलती है यहाँ से। ठीक है, अब इन्फ्लेशन कैसे, माई सेल्स ऑन 2137, व्हाट शुड आई डू, नॉट इनफ मार्जिन। बस फिर वेट करें, हैप्पीनेस, वेट ही करें, अब दुआओं पे काम हो सकता है। तो रिटर्न तो होगा, डिप तो होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिप होगा लेकिन ओवरऑल बुलिश है। सर, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट तो उन्हें बढ़ाना पड़ेगा ना ब्रो जी, यही तो कह रहा हूँ। यही तो यही तो बेसिकली नसीर भाई बताना चाह रहा हूँ कि भाई रेट कैसे कट करेंगे वो, अगर उनका डाटा अच्छा आ रहा है तो ये सारा डाटा मिल मिला के सब कुछ क्या करता है, वो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। जब इन्फ्लेशन को बढ़ाता है तो वो रेट कट कैसे करेंगे? या तो ये डाटा जैसे फेब के लास्ट वीक में से मार्च तक जो डाटा था वो बुरा आ रहा था, मैंने भी कह दिया कि भाई अब रेट कट तवक्को है मई जून में, हमने कई बार ये चीजें डिस्कस की हैं, आपको याद होगा। लेकिन अभी जो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, चलो कोई मसला नहीं नसीर पे, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि यार आप लोगों को ये आंसर नहीं आया, क्योंकि ये मैंने 25 दफा चीजें बताई हैं आपको। अच्छा जी, अब आयशा के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उनका कहना है सर, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? देखिए मेरी बात सुने। जब एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने, मेरे पास इस टाइम एक्सेस है 5 आईफोन खरीदने की। ठीक है, तो मुझे परवाह भी नहीं होगी आईफोन खरीदते वक्त। मैं क्या करूंगा, इन वेरी सिंपल, मैं जाऊंगा कहूंगा ये पैसे पकड़ो, मुझे 5 आईफोन दे दो। तो इसके इससे क्या हुआ कि वो आईफोन 5,000 दिरहम का है, 6,000 दिरहम का है, 7,000 दिरहम का है, मुझे उससे गर्ज ही नहीं है, मेरी जेब में पैसे हैं, महंगाई जितनी मर्जी हो, आई हैव एक्सेस टू बाय आईफोन, आई हैव एक्सेस टू बाय रोल्स रॉयस। ठीक है, वो जो हमारा गरीबों वाला भाई है शाहिद अनवर, उसने रोल्स रॉयस खरीदी है 3,74,000 डॉलर की। तो मेरी एक्सेस ही नहीं है उसको खरीदने की, बट ही हैव मनी, ही कैन बाय। तो जब चीजें महंगी भी होंगी, लोगों के पास पैसा होगा तो वो बाय करेंगे। वेरी सिंपल, जब वो महंगी चीजें बाय करेंगे तो महंगाई होगी ना। अभी ये सिंपल सी चीज थी, आपको समझ आ गई होगी। डिफ्लेशन की तरफ तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी कंट्री जाती है। ठीक है, कोई भी नहीं इस वक्त जा रही। इवन जो हमारी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, जापानीज जेन और स्विसी भी, वो भी नहीं जा रहे, वो भी ऑलमोस्ट उनके यहाँ भी इन्फ्लेशन जो है वो 1% या इस तरह रहती है। डिफ्लेशन की तरफ अगर कंट्री कोई भी जाएगी तो वो जमूद का शिकार हो जाएगी, उनके पास नहीं होगा। ठीक है, सब दोस्तों को ये बात समझ आ गई है, तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये मेरा मेन पर्पस था, फंडामेंटल्स, क्योंकि अभी रिलीज नहीं हो रहे, अभी रिलीज नहीं हुए, अभी आने वाले हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को ये पूरी एक जो है ना, एम्प्लॉयमेंट से, पर्सनल स्पेंडिंग से, पीपीआई, सीपीआई, रिटेल सेल्स एंड जीडीपी वगैरह बताई, जो ओवरऑल इफेक्ट करती है इन्फ्लेशन को। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज is equal to interest rate increase. इट मींस गोल्ड विल कम डाउन। महमूद भाई जी, गोल्ड भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर डाटा अच्छा आता है तो, सारा सारा डाटा अच्छा आता है तो। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, प्लीज एक बात ध्यान में रखिएगा। आई जी, थैंक्स अलॉट ब्रदर, मैंने अभी देखा आपने गिफ्ट गिफ्ट किए, थैंक्स अलॉट। महमूद भाई एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे ना कोई एक रैली आती है ना, ठीक है, मिसाल, सॉरी, चले एक जेन में मिसाल आ गई, मैं सोच रहा था क्या दूं। महमूद भाई, जब पानी का बहाव, जब किसी चश्मे में, नहर में, समुंदर में, दरिया में, वट एवर, जब बहाव एक तरफ हो ना, मिसाल दे रहा हूँ, मशरिक की तरफ बहाव हो, तो आपको मगरिब की तरफ नहीं तैरना चाहिए। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि अच्छा अभी गोल्ड फुल ट्रेंड पर है ऊपर की तरफ, मिसाल दे रहा हूँ मशरिक की तरफ है, नहीं जी मैंने तो मगरिब की तरफ ट्रेड लेनी है।
इट इज 99% रिस्की ट्रेड फॉर यू। 1% चांस होगा कि वो डंप कर जाए, लेकिन 99% जो है बायर्स के हाथ में है मार्केट। तो प्लीज ऐसा ना किया करें। जिस तरफ ट्रेंड हो उसको ही अपनाएं और ट्रेंड की तरफ जाना ज्यादा मुनासिब समझें बनिस्बत कि आप जो है कहीं जिन मैं सेलर्स बन रहा हूँ। देखो अब मैं आपको आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। इफ़ यू आर अवेलेबल महमूद भाई, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आते हैं कमेंट करते हैं चले जाते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो आप ज़रा देख लें। ये डे वन का चार्ट है। डे वन के चार्ट में आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? ठीक है, मुझे ये बता दें कि ये वाली ये पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, एक मिनट यार, एक मिनट, हाँ चलो। अब मुझे ये बता दें कि ये वाला पॉइंट है और ये वाले पॉइंट में लेके आपको क्या चीज नजर आ रही है? ये पूरी मूव जो है, जी जी बिल्कुल, आपको क्या नजर आ रहा है? ये डेली का चार्ट है ब्रदर। डेली के चार्ट में क्या हो रहा है कि आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 कैंडल जो है वो आपको मिल रही हैं बेरिश। लेकिन आपको इसमें कलर क्या नजर आ रहा है? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ठीक है, अब ट्रेंड है, इम्पल्सिव लेग है, इट्स ओके, मैं जस्ट कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। ये ग्रीन 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 और ये सारी ग्रीन जो है, ये सब जो है ये क्या बता रही हैं कि भाई इसमें यहाँ पे सेलर्स ने कोशिश की, यहाँ पे बायर्स ने, सॉरी बायर्स ने, हाँ बुल्स ने कहा अच्छा ठीक है, लेके जा सकते हो ना नीचे, मार्केट को ले जाओ। ये कैंडल में उन्होंने बड़ी भरपूर कोशिश की लेकिन नाकाम। इसमें फिर बायर्स ने कहा चलो यार हम कोशिश करते हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलर्स ने कहा नहीं 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 हम लेके जाएंगे नीचे। तो उन्होंने कहा चलो जी लगा लो जोर, कितना जोर है तुम्हारे पास लगा लो। इस कैंडल में भी सेलर्स ने जोर लगाया, इसमें भी, इसमें भी। बट आप ये देख सकते हैं कि जब जब सेलर्स आ रहा है, ये देखें ये सेलर्स लो वॉल्यूम, ठीक है, ये बायर्स ये पूरी रैली, इसमें वॉल्यूम देख सकते हो आप, ठीक है, इसमें वॉल्यूम, यहाँ पे बायर्स आया लो वॉल्यूम। इसमें अब कोई बंदा ये मुझे बताएगा कि ये जो कैंडल है, ये जो डोजी नुमा कैंडल्स हैं, इसमें बहुत सारा वॉल्यूम आया है, ये देखो बेशुमार किस्म का वॉल्यूम आया है। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये वाली कैंडल जो कि इतना ज्यादा वॉल्यूम रखती है, इतना वो कर रही है, ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं इसका कितना वॉल्यूम आया है, जो कि बजाते खुद रेड है। इसमें आपको क्या लग रहा है कि सारे सेलर्स हैं? इसमें बायर्स एंड सेलर्स थे, ठीक है, जी इसमें बायर्स एंड सेलर्स थे, जिसकी वजह से उनमें एक अच्छी खासी वो जो होती है कशमकश चल रही थी कि भाई हम कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन इन द एंड उन्होंने सेलर्स ने अगले दिन किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप फिर देखें, ये जो सीन था, ये क्या है? वीएसए किसने पढ़ा हुआ है ब्रदर? ये दो कैंडल्स क्या हैं? ये दो कैंडल क्या हैं? अब्बास भाई आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एस ओ डब्ल्यू है, साइन ऑफ वीकनेस। तो ये डेली पे हमें वीएसए का सेटअप मिलता है, जिसकी कंफर्मेशन ये कैंडल करती है विद सीसीसी। और इस ये सब कुछ जो है ये एनगल्फ कर जाती है, सब कुछ करके वो फारग कर देती है सेलर्स को, और फिर बायर्स इसमें एंटर हो जाते हैं। तो ये मेरे भाई, क्या नाम था आपका, हमीद या क्या नाम था, ठहरा, क्या नाम था मेरे भाई का जो आए थे, महमूद भाई। तो ये महमूद भाई सुनेरियो है, प्लीज वो जो है ना, अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो कोशिश किया करें कि आप एक प्रॉपर जो है, अगर आप ट्रेंड में हैं, मार्कअप में हैं, या आपको पता है कि मार्केट हायर साइज बनाती हुई ऊपर जा रही है, तो आपने ये वाला नहीं करना कि यहाँ से सेल कर दें। अब कितने बंदों को मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया है, ये वाले एरिया पे, ठीक है। अब ये जेन में रखिएगा कि ये जो आपको ये चीज नजर आ रही होती है ना, इसको नहीं मैं छोड़ता, वो आ जाएगी। ये चीज नजर आ रही होती है ना, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, यहाँ से भी लिक्विडिटी घेरी जाती है, ठीक है। जिन बंदों ने मिसाल के तौर पे सेल किया होगा, यहाँ पे सारे बंदों को उन्होंने उड़ाया पहले, और मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है। लिक्विडिटी बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह किसी दिन हम उस पर बात भी करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे किसी दिन, और हम देखेंगे कि लिक्विडिटी को हम किस तरह देख सकते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी अगर हम थोड़ा सा देखें तो कुछ इस तरह करके,
लिक्विडिटी हमें घेरती है। तो मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने यहाँ पे किया हुआ था कि यार ये डबल टॉप बन रहा है, तो उन्होंने अपना जो है यहाँ पे सेल की ट्रेड ली। सेल की ट्रेड ली, लेकिन क्या किया मार्केट ने, ऊपर जाके उनको सब की सब वो उनको उनके स्टॉप लॉस लिए और फिर मार्केट नीचे आ गई। तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी पर। इस पर भी हम कभी बात करेंगे, जिसे विप्लैश वगैरह भी कहा जाता है। लेकिन जो मेन हमारा टॉपिक होता है ना, वो ये होना चाहिए कि हम क्या नाम है, मार्केट को का स्ट्रक्चर हम कैसे देख सकते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने ज़रूर जो है पढ़ना है, उसमें आप लोगों ने ज़रूर थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, तो आई होप मैंने काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। अगर किसी भाई बहन का क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, एक चीज़ ध्यान में रखा करें कि मैं डेली अब जो है ना टिकटॉक पर लाइव नहीं आया करूँगा। ये मेरा चैनल है, ठीक है, FX.786। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लें, ठीक है। ना चल, इसको सब्सक्राइब कर लें। ये FX.786 इसका यूज़र है। तो कल जैसे मैंने लाइव की थी, ये कल की लाइव है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने दोस्तों को भी गूगल मीट वगैरह पे लिया था और हमने अच्छी खासी बातचीत की है। ये कल का सेशन था, ठीक है। और इस तरह हम इस पर भी लाइव करते हैं। तो प्लीज़ इसको भी आप लोग जाके सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि इस पर भी आप मुझे जो है देखते रहें, ताकि हम एक जब भी लाइव आया करें तो चाहे इधर हो या उधर हो, हमारे पास ज़्यादा मौका हो कि हम क्या उसे कहते हैं, कि हम सीख सके, हम ज़्यादा सीख सकें, ठीक है। जी बताएं, किसी को क्वेश्चन है तो। जी थैंक यू सो मच, जजाकल्ला आप लोगों का भी। जी ठीक है, फिर हम करें बंद, फिर करें इसको, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो, क्योंकि 55 मिनट्स हो चुके हैं। सर आज का डाटा ऑर्डर्स का कैसे रिलेटेड था? एक मिनट, आज का डाटा था क्या नाम है, जॉब्स जॉब्स ओपनिंग का। ये मिड आया, ये कोई इतना अच्छा डाटा नहीं था। इसको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा डाटा आया। लेकिन एक बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि इस वीक फ्राइडे तक अगर डाटा अच्छा आता है, फ्राइडे तक अगर डाटा अच्छा आता है, तो गोल्ड सॉरी डॉलर में जो वीकनेस हमें मिली थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है। और हम गोल्ड को एक तरफा यानी नीचे जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने फंडामेंटली प्लस टेक्निकली चीजें देखते हुए अपने आप को सेलर्स बनाना है गोल्ड में, ठीक है। दोनों चीजों को देखते हुए, ये नहीं है कि आपने ये देखा कि जी वो आ रहा है तो चलो जी जल्दी से कर दो। हम टेक्निकल और फंडामेंटल जो दोनों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन ही यही है कि हम अपने आप को तैयार करें इस चीज के लिए, ठीक है। ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह चीजें जो है मैं खुद निकाल रहा हूँ। आप लोग भी इसी तरह थोड़ा बहुत मेहनत किया करें, ताकि आप लोगों के पास कुछ ना कुछ चीजें आती रहा करें, ठीक है। ताकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। ओके, चलें जी, ठीक है, फिर मैं अल्लाह हाफिज करता हूँ सब दोस्तों को। शुक्रिया एवरीवन कि आप लोग आए, आप लोगों ने देखा, सुना और समझा। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, ठीक है। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। जी जज़ाकल्लाह राशिद भाई, एवरीवन।